Well, दोस्तों, we have another important theorem that order of auto g is greater than 1, then show that order of g is greater than 2. ऑटो g का ऑर्डर अगर 1 से बड़ा है तो प्रूव कीजिए कि g का जो ऑर्डर है वो 2 से बड़ा होगा। तो मैं इसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि आपके पास ना ग्रुप है g, तो वो इधर भी है और उधर भी है, तो दोनों, क्योंकि ऑटो g है तो दोनों तरफ g ही होगा। तो यहाँ से यहाँ दोनों को जोड़ने वाली एक ऑटोमॉर्फिज्म जा रही है जो g टू g जाती हैं एक्चुअली। तो जी टू जी क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म्स जा रही हैं बहुत सारी। इन सभी ऑटोमॉर्फिज्म्स को हमने कलेक्ट किया और एक सेट बना दिया जिसको नाम दे दिया ऑटो जी। अब बच्चों, ये ऑटो जी है ना, इसका ऑर्डर आपको स्पेसिफाई कर दिया उसने कि भाई इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, यानी कि इसके पास 1 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। अब 1 से एलिमेंट ज़्यादा क्या होंगे, यानी कि 2 होंगे, 3 होंगे, 4, कुछ भी हो सकते हैं। अगर 1 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली ग्रुप के पास 2 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, आपको प्रूव करना है। अब मान लो कि जी का जो ऑर्डर है ना, ये बच्चों 2 से या तो छोटा है या 2 से बराबर है, यानी कि उल्टा लेके चलो, 2 से बड़ा प्रूव करना है ना, तो मान लो कि इसका ऑर्डर या तो 2 से छोटा है या फिर 2 के इक्वल है। अब अगर 2 से छोटा हो, लेस देन 2 हो, तो क्या होगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी या तो 1 होगा। अब अगर ऑर्डर ऑफ जी 1 होगा बच्चों, तो इसका मतलब जी के पास एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, और जी खुद ग्रुप है। अब वही खुद ग्रुप है, सिंगल एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सिंगल एलिमेंट है तो उसके ऊपर मैपिंग भी लगी होगी, क्योंकि ऑटो जी आपको बता रखा है, ऑटो जी के पास क्या 1 से ज़्यादा एलिमेंट है, यानी कि एक मैपिंग तो एटलीस्ट है ही ना। अब एक से ज़्यादा मैपिंग है उसके पास, तो एलिमेंट कितने हैं, एक ही, तो इसका मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एलिमेंट एक है और मैपिंग 1 से ज़्यादा कैसे लग सकती है एक एलिमेंट के ऊपर, है ना। तो देन जी हैज़ ओनली 1 ऑटोमॉर्फिज्म। अगर जी का ऑर्डर 1 है, यानी कि उसके पास एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे भाई ओनली एक ही ऑटोमॉर्फिज्म हो सकती है, 1 से ज़्यादा कैसे हो सकती है। और वो कौन होगी, वो आइडेंटिटी होगी, क्योंकि जी आइडेंटिटी मैपिंग तो डेफिनेटली होती ही होती है ना। तो इसका मतलब आपको जो ऑटो जी का ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गई, है ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी तो ग्रेटर देन 1 दे रखा है ना, यानी कि उसके पास तो जी ऑटो जी के पास तो 1 से ज़्यादा मैपिंग है, तो इसका मतलब ये हो गई प्योरली कॉन्ट्राडिक्शन कि जी और जी का ऑर्डर जो आप कहे चल रहे हो कि 2 से छोटा है या इक्वल टू 1 है, ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसका ऑर्डर 1 तो नहीं हो सकता, 1 से तो बड़ा ही होगा। अब भाई 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, अब 1 से बड़ा होगा तो या फिर 2 होंगे या 3 होंगे, तो 2 से लेके चलते हैं कि भाई अगर इस जी का जो ऑर्डर है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब 2, तो वो 2 हो सकता है। अब अगर 2 है तो इसका मतलब इसके पास 2 एलिमेंट है। अब 2 एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कोई मान लो कोई एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है ई। अब दोनों बिल्कुल डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, अलग अलग होंगे, ए और ई इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई हो सकता है, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है कि एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर बराबर होगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि एक ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया, और ग्रुप का ऑर्डर भी 2 ही है। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गए बच्चों। अब आप ये देखिए कि ऑटो जी के बारे में आपको पता है कि हाँ 1 से ज़्यादा हैं, और ग्रुप के पास 2 एलिमेंट हो गए, एक ए और एक ई। और ऑटो जी के पास भी 1 से ज़्यादा मैपिंग्स हैं, यानी कि कोई एफ हो सकती है, कोई जी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। मैं मान लेके चलता हूँ कि 2 मैपिंग, इसका नाम है टी और एक है आई। ऑटो जी खुद ग्रुप है, तो इसका मतलब इसके पास आइडेंटिटी मैपिंग भी तो होगी ना। तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे एक मैपिंग है, ऑटो जी जो है ना, ऑर्डर ऑफ ऑटो जी क्या है, दैट इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 मैपिंग होंगी, एक है मान लेता हूँ टी और एक है मान लेता हूँ आई। आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैपिंग है। अब एक टी है और एक है आई, तो टी और आई बच्चों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग मैपिंग होंगी। ये आई एक आइडेंटिटी मैपिंग है, और टी और आई इक्वल नहीं हो सकते, ये हम मान के चल रहे हैं। अब आई क्या आइडेंटिटी मैपिंग है, आई तो कैसे प्ले करेगी रोल अपना, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग है और टी उसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब टी वो वाला रोल प्ले नहीं करेगी। इसका मतलब आई एक्स इक्वल टू तो एक्स हो सकता है, बट टी एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि आई और टी दोनों अलग अलग हैं भाई, है ना, 2 ही मैपिंग लिए, दोनों अलग अलग हैं। बट यहाँ एक कहानी ये कहती है कि आपका जो ई है ना, वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये जो मैपिंग्स होती हैं आई टी, ये सब 1 1 भी होती हैं, 1 2 भी होती हैं। इसका मतलब जब कभी भी ये आइडेंटिटी पे लगती हैं, जैसे टी है तो 1 1 है, 1 2 है, तो ये आइडेंटिटी पे लगेगी तो आइडेंटिटी देगी, ये तो हमें श्योर है कि ई पे लगाओगे तो ई आएगा, क्योंकि ये 1 1 1 2 है। तो ये तो फिर बात गड़बड़ हो गई कि आपने बोला था कि टी एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यहाँ आप कह रहे हो कि टी इज इक्वल टू ई, तो इसका मतलब ये टी वापस आइडेंटिटी मैपिंग ही तो बन गई। अब टी आइडेंटिटी मैपिंग कैसे बन सकती है, टी तो हमने ऊपर मान के चल रहे हैं कि टी और आई दोनों सेपरेट हैं, इक्वल नहीं है, आइडेंटिटी मैपिंग नहीं हो सकती। और अब हम यहाँ पे हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि टी ई इज इक्वल टू ई आ रहा है, और ये ऐसे बिहेव कर रही जैसे आइडेंटिटी मैपिंग हो, तो इसका मतलब दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से जस्ट ऊपर चले जाइए, और हमने क्या माना था, इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2,
इसका मतलब जी का ऑर्डर 2 भी नहीं हो सकता। हमने प्रूव कर दिया भाई जी का ऑर्डर 1 भी नहीं हो सकता, जी का ऑर्डर 2 भी नहीं हो सकता, इसका मतलब जी का ऑर्डर 2 से बड़ा ही होगा। इट मीन्स वी प्रूव दैट इफ़ ऑर्डर ऑफ ऑटो जी इज़ ग्रेटर देन 1 देन ऑर्डर ऑफ जी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। यानी कि अगर ऑटो जी के पास एक से ज़्यादा मैपिंग्स हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ग्रुप के पास 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्वाइट इजी और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थ्योरम थी बच्चों ये। आई होप सो कि आपको याद हो गई होगी अच्छे से कि कैसे आपको थ्योरम को लेके चलना है। ओके, पहले आपको उसको लेस देन उल्टा लेके चलना है, लेस देन इक्वल टू 2 लेके चलो। पहले दिखाओ कि जी का ऑर्डर 1 है तो कॉन्ट्राडिक्शन है, फिर दिखाओ जी का ऑर्डर 2 है तो भी कॉन्ट्राडिक्शन है, और लास्ट एट द एंड कहोगे कि भाई 1 भी नहीं हो सकता 2 भी नहीं हो सकता, इसका मतलब जी का ऑर्डर क्या है, 2 से बड़ा ही होगा। तो और यही आपको प्रूव करना था। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। सो कीप वॉच, कीप सपोर्ट, and I will try to give you more important stuff from the algebra. Thank you so much.